पे तो 1 रुपया भी टैक्स नहीं बढ़ा है। ये तो ओगरा के जो फैसला था, एवरेज कॉस्ट थी, वो हमने पेश की है लोगों को, हम क्या कर सकते थे। फाइनेंस मिनिस्टर जो भी कुछ कहे, फाइनेंस मिनिस्टर की साइन से तो पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ती ना सर, प्राइम मिनिस्टर की साइन से बढ़ती है। मैंने तो जो ओगरा की समरी आई थी, जो पेट्रोलियम ने मुझे भेजी थी, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भेज दी। मैं तो उसमें 1 रुपया लेवी भी नहीं लगाई, 1 रुपया वो भी नहीं लगाया। लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये फैसला सही था। बहुत सारे वो कर्ज चुकाएं जो वाजिब भी नहीं थे। IMF ने बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं। 42 अरब रुपए का मैंने फिक्स टैक्स लगाया था दुकानदारों के ऊपर। मेरी इसमें ये गलती ये हो गई कि बहुत छोटे जो दुकानदार हैं, पान वाले, वहाँ तक शायद मैं कंसल्टेशन सही नहीं कर सका। दूसरी चीज़ ये थी कि वो 3000 की बात हुई थी और 6000 का टैक्स लगा दिया FBR ने, वो भी मेरी गलती ऑफ कोर्स। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मेरे नहीं, वज़ीर आज़म के दस्तखत से बढ़ती हैं। टैक्स में 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया, यह उगरा का फैसला था। तो समरी भिजवाई गई, मैंने उसे आगे इरसाल कर दिया। मुफ्ती इस्माइल की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। IMF ने वो कुछ करवाया जो वाजिब भी नहीं था। छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स ज़्यादती थी, वज़ीर ख़जाना का एतराफ़। पेट्रोल महंगा क्यों किया? आसिफ ज़रदारी का कीमतों में इजाफे पर इज़हार तशवीश। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इस तरह के फैसलों में मुशावरत होनी चाहिए। जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, माशी टीम के हवाले से बात करेंगे। साबिक सदर का रद्द अमल। पेट्रोल महंगा क्यों किया? वज़ीर ख़जाना नून लीग और इत्तेहादी जमातों को मुतमईन करने में नाकाम। वफाकी काबीना के इजलास में खुर्शीद शाह और दीगर वज़रा ने कीमतों में हालिया इजाफे पर एतराज़ात उठा दिए। मरीम नवाज को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात, फैसला मुस्तरद कर दिया। मियाँ साहब ने भी इस इक़दाम की सख्त मुखालिफत की, मीटिंग छोड़कर चले गए। आवाम के साथ खड़ी हूँ, हुकूमती फैसले की तायीद नहीं कर सकती, मरीम नवाज। आलमी मंडियों में 30 से 35% तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं। इसके बावजूद ये रिलीफ आवाम को पास नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि ये जो इन्होंने पहले महंगे कार्गोज पे ज़्यादा तेल मंगा लिया, और उसके बाद जब डॉलर रेट अपने पीक पे था तो उस पे LCO को रिटायर किया गया बैंकों में, और रिटायर भी किया गया तो उस महंगे रेट से भी 7-8 रुपए ज़्यादा पे रिटायर किया गया। प्योरली हुकूमत की नाकामी की वजह से। इसको ना तो ये आलमी मंडी पे डाल सकते हैं और ना ही किसी और चीज़ पे। पूरी दुनिया में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। मुल्क में महंगाई का नया सैलाब आएगा। हालात यूं ही रहे तो मुल्क की मईशत और मुल्क दोनों को नुकसान पहुंचेगा। एवन फील्ड में बैठने वालों को आवाम का कोई डर नहीं। बंद कमरों के बजाय कौम को फैसले करने दें। हमाद अजहर। शोहदा के हवाले से हर्जा सराई करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। नस्बीला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के किरदारों की गिरफ्तारियों का फैसला। तमाम कानूनी जवाबित मुकम्मल। घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद के सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। नस्बीला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलव्वस निकले। भारत और दीगर ममालिक से भी सैकड़ों अकाउंट्स के जरिए हर्जा सराई की गई। तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। तसादुम पर नहीं, ताउन पर यकीन रखते हैं। दुनिया चीन अमेरिका सरजंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। दोनों ममालिक चाहें तो पाकिस्तान दोबारा पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूज़ वीक को इंटरव्यू। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे की जानिब अहम इक़दाम। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए FATF की बड़ी शर्त भी पूरी। पाकिस्तान आने और बाहर जाने वाले मुसाफिरों के लिए करेंसी डिक्लेरेशन लाजमी करार, नोटिफिकेशन जारी। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी। नैब की सिफारिश पर वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। ज़िया मुस्तफ़ा नदीम का नाम भी ECL में शामिल किया जाएगा।
पार्लियामेंट लॉजेस पर हमलों का मामला, कौमी असम्बली की इस्तेहकाम कमेटी ने इमरान खान और शेख रशीद को तलब कर लिया। PTI चेयरमैन और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को आज दोपहर 2 बजे पेश होने की हिदायत। सूद का कारोबार एक ऐसी लानत है जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पसंद किया, जिसको कुरान मजीद में ये एक साफ आया है कि क़यामत के दिन जब ये उठाए जाएंगे तो इनके मुंह काले हो रहे होंगे। हमने एक ऐसा काम किया है इस सारी असम्बली में, आपकी क़यादत में, आपकी स्पीकरशिप में, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है इसका क्रेडिट आपको इंशाअल्लाह ताला और आपको दुआएं हर वक्त मिलती रहेंगी। पंजाब में प्राइवेट सतह पर सूदी कारोबार पर पाबंदी आयद, सूबाई असम्बली ने बिल की मंजूरी दे दी। सूद का कारोबार लानत, खात्मे के लिए कानून साजी जारी है। पंजाब में मुलाजमतों से पाबंदी उठाई जा रही है। पहली से BA तक तालीम मुफ्त कर दी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का असम्बली में इज़हार ख़याल। बगावत पर उकसाने का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन कोर्ट में शहबाज गिल रिमांड केस की समाअत। पुलिस की अपील पर पीठ के रहनुमा को नोटिस जारी। मजीद कार्रवाई आज तक मुलतवी। शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बोला है कि तमाम कैदी हमारे लिए मेहमान का दर्जा रखते हैं और मैंने देखा है कि वो सिक्योर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है जेल के अंदर। ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले। शहबाज गिल बिल्कुल ठीक है, बरहना करके तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी कैदी से मारपीट हुई तो मुतल्लिका अफसरों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर की अडियाला जेल के दौरे के बाद गुफ्तगू। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और DIG रावलपिंडी तब्दील। एडिशनल सेक्रेटरी SNGAD समेत पंजाब में दीगर 8 आला अफसरान के भी तबादले। पाकिस्तान में मुतय्यन अमरीकी सफीर की पाक फ़ज़ाया के सरबराह से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मुल्तान के करीब अलमनाक हादसा, कई घर उजड़ गए। जलालपुर इंटरचेंज पर ऑयल टैंकर से टक्कर के बाद बस में आग भड़क उठी। 20 अफराद जहां बहक, 6 जख्मी, लाशें नाकाबिल शनाख्त। बदकिस्मत मुसाफिर लाहौर से कराची जा रहे थे। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। कोरोना के वार जारी, छठी लहर मज़ीद 8 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 358 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमू शरह 2.92% रिकॉर्ड। कराची में बादल फिर बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। हैदराबाद और दीगर इलाकों में भी जलता लेक, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बरसात का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के इलाके गजाबंद में सैलाबी रेला गाड़ी को बहा ले गया। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद सवार थे। 5 लाशें मिल गईं, एक शख्स की तलाश जारी। भारत की आबी जारियत 1,71,000 क्यूसिक का रेला छोड़ने के बाद दरियाए रावी में पानी के बहाव में इजाफा। डिस्ट्रिक्ट के मकाम पर बहाव 51,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। अलर्ट जारी, करीबी आबादियों को इनखला की हिदायत। राजनपुर के नाला कहा में 1,10,000 क्यूसिक का रेला, हर तरफ तबाही। पसरूड में पानी करीबी आबादियों में दाखिल। नाला डेक का हिफाजती बंद टूटने से धान की हज़ारों एकड़ की फसल ज़ेरे आब। मकबूज आबादी की ज़िला इस्लामाबाद में काबिज फोर्सेस की बस को हादसा, 6 फौजी मारे गए, 33 जख्मी, 10 की हालत नाजुक।
रोटरडैम में पहला वनडे पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 16 रन से हरा दिया। 315 रन के हदफ का ताक़ुब करती मेज़बान टीम 298 तक ही पहुंच सकी। 109 रन के शानदार इनिंग्स पर फ़खर जमान मैन ऑफ द मैच करार। शाहीनों को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। कौमी एथलीट ने ख्वाहिशात पर कौम के शुक्रगुजार। हुकूमत से बैनुल अक़वामी मयार की ट्रेनिंग देने का मुतालबा।